दोस्तों, हर इंसान से कभी न कभी गलती हो जाता है। अगर आपसे भी गलती हो गया है, किसी के नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, आप टेंशन में हैं, सोच रहे हैं पैसा वापस कैसे मिलेगा, तो आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप है जिसको फॉलो करना होगा, आपको आसानी से पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आपको मिस्टेक से या फिर जल्दीबाजी में गलत नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, ज़्यादा अमाउंट है या फिर कम अमाउंट है, तो भी आप इस पैसे को रिटर्निंग के लिए कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आप कंप्लेन करेंगे, जल्द से जल्द कंप्लेन पे एक्शन लिया जाएगा और आपका पैसा जो है रिटर्न होगा। रिटर्न कैसे होता है? जैसे आपने किसी को पैसा गलती से फ़ोनपे से नंबर के माध्यम से फ़ोनपे कर दिया है और उसके खाते में पैसा चला गया है और आपने कंप्लेन कर दिया है एनपीसीआई को, तो एनपीसीआई उसका खाता को सबसे पहले फ्रीज करेगा। खाता फ्रीज होगा, अगला आदमी को ब्रांच जाना पड़ेगा। जिसका भी खाता फ्रीज होगा वो ब्रांच जाएगा तो वहाँ पे जो है पूछा जाएगा ये पैसा कहाँ से आया आपका खाता में, 200 का ट्रांजैक्शन हुआ या फिर 5,000 का, तो पैसा को रिटर्निंग करना होता है। तो उसको खाते को ऑन फ्रीज करने के लिए उस पैसे को रिटर्न करना होगा। तो ये इस तरीके से खाते को फ्रीज करता है एनपीसीआई खाते को फ्रीज करेगा, उसके बाद आपका पैसा यहाँ वापस मिलता है। तो कैसे आपको कंप्लेन करना होता है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गलत नंबर पे या फिर गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे कि ये नंबर है, यूपीआई से हमने पैसा भेजा या फिर नंबर से, ये हमारा नंबर से हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है और ये गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है फ़ोनपे का, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सबसे पहले एक बार कंप्लेन कीजिए। ये क्या बोलता है देखिए, तो यहाँ पे ये बोल रहा है सिंपली, यहाँ पे लिखा है मर्चेंट टू रिसीव पेमेंट, ठीक है, और फ्रॉड पेमेंट का है या फिर किस तरीके से हुआ है। तो आई ट्रांसफ़र अमाउंट टू द रॉन्ग अकाउंट, ठीक है, रॉन्ग अकाउंट है। अब ये देखिए क्या बोलता है, सॉरी दिस देयर, ये बता रहा है कि आप बैंक से संपर्क करो, ठीक है, हमने आपको टिकट दे दिया है। तो ये इसका भी गलती नहीं, क्योंकि आपने जिसका पैसा भेजा उसको तो ये इसने भेज दिया है। तो अब आपको किसको कहना होगा, बैंक को बोलेंगे, बैंक बोलेगा हम क्या करें। तो इसके लिए एक और सलूशन है, ठीक है। सलूशन क्या है कि आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए और यहाँ पे सलूशन यही है कि आपको एनपीसीआई के वेबसाइट पे जाना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ से एक्शन लिया जाएगा। इस वेबसाइट को ओपन कीजिए अपने मोबाइल में, ठीक है, ये वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको करना क्या है, ऊपर साइड में 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गेट इन टच का, सबसे नीचे लास्ट में, इस पर आपको क्लिक कर देना है गेट इन टच पे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन का और नॉन ट्रांजैक्शन का। तो नॉन ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि पिन अकाउंट रजिस्ट्रेशन, जैसे कि पिन के माध्यम से गलत है या फिर अकाउंट के माध्यम से, तो ये ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है बैंक का इशू हो गया। लेकिन हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है फ़ोनपे से और गलत अकाउंट में भेजा गया है, मतलब ट्रांसफ़र हो गया है, तो ये ट्रांजैक्शन वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपको ट्रांजैक्शन वाले पे क्लिक करना पहले ऑप्शन पे। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, तो पर्सन टू पर्सन, ये क्या होता है, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को पैसा भेजा है तो ये पर्सन टू पर्सन ही होगा। जैसे कि आप किसी नंबर पे भेजे हैं या फिर किसी को अकाउंट के माध्यम से भेजा है तो ये पर्सन टू पर्सन होगा। अगर आपने जो है पर्सन टू मर्चेंट क्या होता है, जैसे कि आपने किसी दुकानदार को भेजा है स्कैनर से या दुकानदार के नंबर पे भेजा है और वो मर्चेंट अकाउंट है, जैसे दुकानदार के पास मर्चेंट अकाउंट ही होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी दुकानदार या फिर छोटा आइसक्रीम वाला हो या फिर सब्जी वाला हो, कोई भी होता है, या फिर कपड़े वाला दुकान होता है, उसका जो अकाउंट होता है मर्चेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट कर लीजिए। उसका सेलेक्ट इशू क्या है, इशू में आपको क्या देना है, इशू में आपको ये देना है इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू द अनदर अकाउंट, ये ऑप्शन आपके लिए सेलेक्ट करना होगा, ध्यान दीजिए। उसका कमेंट में आपको लिखना है कि हमने इस अकाउंट पे पैसा गलत ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, 500 वर्ड में, या फिर आपको लिख देना है
मैंने गलत से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट में लिखिएगा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपसे पूछेगा, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, तो आपको फ़ोनपे में जाना होगा। फ़ोनपे में जाइए और आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है तो ये फ़ोनपे में आपको मिलेगा। फ़ोनपे में जाइए और यहाँ पे जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, यहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी ये वाला है, देख लीजिए। इसको यहाँ कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। फिर आपको इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पूरा नंबर ट्रांजैक्शन आईडी पेस्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा बैंक का नाम क्या है, आपका जो पैसा कटा है किस बैंक से कटा है, एयरटेल पेमेंट बैंक है या फिर कौन सा बैंक है। यहाँ पे जितने भी बैंक है सभी बैंक का नाम आपको मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रुपीज़ और पैसा, ये रुपीज़ पैसा क्या होता है, 2 बॉक्स आपको मिलेगा। इसमें होता है जैसे कि आपने किसी को 300 रुपये भेजा है, ठीक है, तो ये 300 रुपये ही होगा। अगर आपने किसी को 360 पैसा भेजा है तो 300 इसमें लिखना है और 60 पैसा इसमें लिखना है, ठीक है। तो अगर 3000 किसी को भेजे हैं तो आपको 3000 इस बॉक्स में ही लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने किस दिनांक को ट्रांजैक्शन किया ये डेट आपको देख लेना है। एक ईमेल आईडी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जस्ट NPCI जो है एक्शन लेगा, उसका अकाउंट को ही फ्रीज करेगा। सबसे पहले आपका पूरा डिटेल चेक करेगा, ये सारा जानकारी चेक करने के बाद NPCI उसका अकाउंट को फ्रीज कर देगा। फ्रीज करने के बाद अगला जो इसका भी अकाउंट होगा वो ब्रांच में जाएगा, तो उसको पैसा रिटर्न करना होगा। उसको अनफ्रीज करने के लिए जो गलत ट्रांजैक्शन हुआ उसका जवाब देना होगा, उस पैसे को रिटर्न करना होगा, उसके बाद उसका खाता अनफ्रीज होगा। तो ये सिचुएशन होता है पैसा रिटर्निंग का। आप इस तरीके से कंप्लेन कीजिएगा तो जल्द से जल्द एक्शन होगा और आपका पैसा मिल जाएगा। इसके लिए आपको कंप्लेन कर देना है, लेकिन समय यहाँ पे जो है 7 दिन से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 7 दिन से लेकर टोटल 15 दिन का समय लग सकता है। और ये बैंकिंग वर्किंग टाइम में ही होगा, ये कभी कभी जो है बैंकिंग का टाइम नहीं है तो ये 30 दिन भी लग सकता है। तो अगर आप जल्दी में हैं, जल्दबाजी का पैसा रिटर्न लेना चाहते हैं तो जल्दी में रिटर्निंग नहीं होगा, क्योंकि NPCI एक्शन लेता है, जांच शुरू किया जाता है, उसके बाद ही पैसा रिटर्न होता है, ठीक है।